हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना सुमित सर। तो आज फिर से इस एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं। और किस चीज के पर्पज से है, क्या है, सिंपल सी बात है कि अभी मैं यहाँ पर आज जो आपको पहली क्लास देने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल की, वो है हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में इतने सारे टीचर, मतलब कि बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, बहुत टीचर हैं, हर सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अब हिस्ट्री में ये तो है नहीं कि मैं डेट चेंज करा दूं कि नहीं, अगर आपको वो डेट याद नहीं हो रही है तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर मैं ये कह दूं अगर आपको वो टॉपिक याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो। हिस्ट्री में जो चीज है आपको पढ़ना तो वैसे ही पड़ता है, ठीक है। बट तरीका क्या होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो किस तरीके से समझा रहा है, तरीका मेन होता है, एक ट्रिक मेन होती है। तो जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी जो भी कुछ है, सबका अपना अलग तरीका होता है। मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री किस तरीके से, किस ट्रिक से कराऊंगा, मेरा मेन काम वो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे आगे बढ़ावा देना, चाहे वो लाइक करके हो, सब्सक्राइब करके हो, शेयर करके हो, ठीक है। तो अभी इस YouTube चैनल की जो पहली वीडियो आ रही है उसमें मैं कुछ ज्यादा अपने बारे में या इस YouTube चैनल के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना आप लोगों का। आपकी सिंपल सी पहली क्लास, पहले ही दिन, पहले ही वीडियो से आपकी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, एक छोटा टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को अपने अंदाज में, अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं एसएससी के, उस एसएससी के एग्जाम में, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो, एमटीएस का हो, रेलवे का हो, सीजीएल का हो, चाहे आपका उसमें एसएससी का जितनी भी कंप्लीट एसएससी होगी, क्योंकि एसएससी में होता क्या है, सबसे छोटा एग्जाम हो गया एमटीएस का, सबसे बड़ा हो गया सीजीएल का, और उसके बीच में आपका सीएचएसएल, कई सारे एग्जाम पैटर्न आते हैं। तो उन सभी में टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से पूरे एसएससी के पैटर्न में, या फिर आप रेलवे के पैटर्न में आप कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है महाजनपद। आज सिर्फ एक पहला टॉपिक समझने की कोशिश करना, उसके बाद पूरी सीरीज सीक्वेंस हिस्ट्री का मैं बता दूंगा आपको, और इस तरीके से कराऊंगा चाहे पहली क्लास क्यों ना हो। और जब मैं वो एक टॉपिक, एक सीरीज लूंगा ना, जैसे मैं जब भी कोई सीरीज लूंगा, उस सीरीज की जब पहली क्लास होगी और जो लास्ट क्लास होगी, उसका लिंक से लेकर लिंक लेके चलूंगा, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा महाजनपद। क्या है? महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या है, आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो भी ठीक है, जिसने पढ़ लिया वो भी ठीक है। आज समझ लेते हैं। पहले हम इस महाजनपद को तोड़ लेते हैं। मैंने लिख दिया जनपद अलग और महाजनपद अलग, मैंने इस महाजनपद को तोड़ दिया। अब बात करते हैं पहले जनपद की। किसकी? जनपद की। जनपद क्या है? उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल था, उस टाइम पर सिर्फ हमारे पास जनपद थे। क्या थे? जनपद। उस टाइम पर महाजनपद नहीं थे। महाजनपद का जो जन्म है, उसका आविष्कार है, बाद में हुआ है। पहले क्या था? सिर्फ हमारे पास जनपद था। अब जो जनपद है, जनपद है क्या? अब मैं अपने अकॉर्डिंग एक आपको एग्जांपल दूंगा, अपने अंदाज में, आपको वो समझना है। एग्जांपल पहला, सोनीपत कहां पर है? हरियाणा में। तो सोनीपत क्या हो गया? जनपद। झज्जर कहां पर है? हरियाणा में। झज्जर क्या हो गया? जनपद। पानीपत कहां पर है? हरियाणा में। तो पानीपत क्या हो गया? जनपद। और ये सारा का सारा मैटर कहां पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा क्या हो गया? महाजनपद। समझ में आया कि जो छोटे छोटे कस्बे थे उनको हम कहते थे जनपद। जब हम छोटे छोटे कस्बों से मिलकर एक बड़ा कस्बा, एक बड़ा शहर बन गया, उसको हमने नाम दे दिया महाजनपद, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल, दिल्ली में एक जगह है नजफगढ़। नजफगढ़ क्या हो गया? जनपद। उसके बाद एक जगह है दिल्ली में पंजाबी बाग, वो क्या हो गया? जनपद। उसके बाद एक जगह है करोल बाग। करोल बाग क्या हो गया? जनपद। और ये सारा का सारा कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली क्या हो गया? महाजनपद। यानी छोटे छोटे कस्बों को कहते थे जनपद। और जनपद कब थे? जब हमारा क्या था? उत्तर वैदिक काल। और 6ठी शताब्दी आते आते इनका और अधिक विकास हो गया, बड़े बड़े शहरों में बन गए और इनका नाम हो गया महाजनपद। तो ऐसे बने जनपद से महाजनपद, ठीक है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में कितने महाजनपद थे? हमारे भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। हमारे भारत में 16 महाजनपद थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
कि हमारे भारत में कितने महाजनपद थे? कितने? 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद का मतलब आज के टाइम की बात करूं तो 16 स्टेट, 16 स्टेट कह सकते हो कि 16 स्टेट में हमारा पूरा अखंड भारत, आधुनिक भारत नहीं, अखंड भारत भी, जिसमें टाइम पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वो दोनों देश मिलाकर जो हमारा अखंड भारत था, उस अखंड भारत में हमारे 16 महाजनपद थे, यानी 16 स्टेट थी। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो क्लियर हो गया, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि हमारे भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। कहने का मतलब 16 स्टेट में डिवाइड था हमारा भारत, और उस टाइम पर कहते थे उनको महाजनपद। और महाजनपद से पहले क्या थे? जनपद। जनपद क्या होते थे? छोटे छोटे कस्बे, उनसे मिलकर बना क्या? महाजनपद। एग्जाम्पल मैं आपको 2 दे चुका हूं। आई होप आपके दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, जो बताया पैटर्न 16 महाजनपद का। अब इस 16 महाजनपद में से अब क्या आपको सारे याद करने पड़ेंगे? अगर आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखे तो एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। बट ये तो है नहीं कि एकदम से आप सारे 16 के 16 याद कर लो। उन 16 में से जो मेनली पहला एक है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहला तो वो याद कराऊंगा। उसके बाद 2 ऐसे हैं, जैसे कि अब 2 महाजनपद वो थे जो हमारे आधुनिक भारत, जो प्रेजेंट में भारत है, उससे बाहर थे। जैसे कि एक था अफगानिस्तान में, एक था पाकिस्तान में। इन 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद, एक अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में था। तो उन 2 के बारे में हमें याद रखना जरूरी है। तो पहले वे 2, पहले एक जो हमारे भारत का सबसे मेन महाजनपद था वो बताऊंगा, उसके बाद 2 वे बताऊंगा जो हमारे एक अफगानिस्तान में था, एक पाकिस्तान में था। तो 3 महाजनपद तो पहले आपको रट्टा मार लेने हैं। उसके बाद हम आगे के बारे में जो बाकी बच गए उनके बारे में ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और जिनको ट्रिक से याद ना करना हो वो अपने अकॉर्डिंग याद कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं उस एक महाजनपद की जो हमारे भारत का सबसे मेनली और सबसे बड़ा महाजनपद था। सबसे जनपद को याद करने से पहले मैं आपको बताऊंगा इन 16 में से पहले जो 3 है, जो रट्टा मार लेने बिल्कुल। ठीक है, रट्टा मार लेना, रट्टा। पहला है मगध। कौन सा? मगध। 16 महाजनपद में से एक जनपद का नाम था मगध। अब मगध जो है उसकी कैपिटल क्या है? राजगृह, यानी कि राजधानी। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मगध की राजधानी क्या थी, कि 16 महाजनपद में मगध की कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह जो थी कैपिटल थी मगध की। मगध कौन सी जगह था भारत में? जो यूपी, ज्यादातर बिहार और यूपी का कुछ हिस्सा, बिहार और यूपी के कुछ हिस्से को हम मगध कहा करते थे। यह हुआ करता था मगध। और मगध एक ऐसी जगह थी कि जिसने मगध के ऊपर राज किया, हम उसी का इतिहास ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जब सिकंदर भारत में आया था, वो भी मगध के ऊपर राज करना चाह रहा था। जब सिकंदर पढ़ाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा, बट वो वहां तक पहुंच नहीं पाया था। उसके बाद जैसे ही मौर्य वंश ने भारत पर जीत हासिल की, तो मौर्य वंश ने भी मगध के ऊपर राज किया। मौर्य वंश के बाद सुख वंश, सुख वंश के बाद कर्ण वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये जितने भी वंश आए हैं इन्होंने मगध के ऊपर राज किया है। और जिसने मगध के ऊपर राज किया उसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, तो मगध एक तरीके से जैसे आज के टाइम पर भारत की राजधानी दिल्ली है, इस तरीके से हुआ करता था। तो जिसने मगध के ऊपर राज किया उसने समझ लो भारत के ऊपर राज कर लिया। और सबसे बड़ा महाजनपद, क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो और कोई नहीं, वो मगध ही था। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कई बार कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध। सबसे बड़ा महाजनपद था आपका मगध। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन का मतलब जहां पर खेती बाड़ी ज्यादा होती हो, वो कौन सा महाजनपद था? तो आप टिक क्या करोगे? मगध। तो भी आप वहां पर एक ही टिक करोगे मगध, क्योंकि यूपी और बिहार का हिस्सा क्या हुआ करता था? मगध हुआ करता था। और यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा क्या होती है? खेती वगैरह होती है। आप यूपी में देख लो, गन्ने की, गेहूं की, धान की, तो कई सारी खेती होती है यूपी में और बिहार में भी। तो यहां पर सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। तो कभी भी क्वेश्चन आए 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहां पर होती थी? मगध में। तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हाथी कौन से महाजनपद में थे? तो वो भी कौन सा क्या होगा? मगध।
उस टाइम पर भारत में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या मगध में हुआ करती थी। अब एक बात बताओ, जो भी आपने कुछ देर की है वीडियो जो आप देख रहे हो, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, कितने महाजनपद? 16 महाजनपद, एक नंबर क्वेश्चन क्लियर। दूसरा नंबर, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा? मगध, 2 नंबर क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन कौन से महाजनपद में? मगध में, ठीक है। एक फोर्थ क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हाथी कौन से महाजनपद में? मगध में। पांचवा क्वेश्चन, मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह। तो ये 5 नंबर आपके वो क्लियर हो गए। अगर एग्जाम में आप जाते हो और इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुके हैं, तो 5 नंबर आपके पक्के हैं किसी भी आप एग्जाम में बैठते हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में। उसके बाद अब मैंने बताया था, ये तो हो गया इन 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद जो भारत के अंदर था, जिसकी लोकेशन थी यूपी और बिहार। अब डिपेंड होता था जो भी राजा आएगा, अब राजा के ऊपर डिपेंड होता था राजा कितना शक्तिशाली है। अगर राजा पावरफुल है और वो अपने एरिया को बड़ा कर देता है, मतलब कि जीत लेता है, कुछ हिस्सा जीत लेता है, तो वो मगध की सीमा को बड़ा कर सकता है। अगर राजा कमजोर है और वो दबता चला जा रहा है, उसके ऊपर खुद आक्रमण हो रहा है, तो फिर वो मगध को छोटा कर देगा, यानी मगध छोटे से में सिमट कर रह जाएगा। तो ये था, डिपेंड होता है कि मगध की जो मतलब कि इसकी महाजनपद की जो एक सीमा है, वो एक राजा के ऊपर भी डिपेंड होती है। बट हाँ, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा था मगध। अब मैंने बताया कि उस टाइम अखंड भारत की बात हो रही है। अखंड भारत में 2 महाजनपद ऐसे हैं, एक था कहां पर? अफगानिस्तान, और एक था कहां पर? पाकिस्तान। तो ये 2 महाजनपद आज के टाइम पर हमारे भारत में देखे जाए तो नहीं है, मतलब कि आज की लोकेशन के अकॉर्डिंग आज है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ना तो अफगानिस्तान है ना पाकिस्तान है, अखंड भारत में दोनों थे। अब आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में कहता है कि मैं गांधारी नरेश ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो कहां से बिलोंग करता है? गांधार से। और गांधार क्या है? इन 16 महाजनपद में से एक जनपद का नाम क्या है? गांधार। समझ में आया एग्जांपल कि जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से एक का नाम है गांधार, जो कहां पर था? अफगानिस्तान में। और महाभारत में आपने सुना ही होगा कि मैं गांधारी नरेश ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो वो कहां से बिलोंग करता था? गांधार से बिलोंग करता था। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए, गांधार महाजनपद कहां पर था? अफगानिस्तान में। और उसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। तो गांधार महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। और तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाता था? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम है चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वो चाणक्य, वो कौटिल्य कहां पर पढ़ाता था? तक्षशिला में। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट्स होता है कि सर तक्षशिला तो बिहार में है। बेटा नहीं, तक्षशिला बिहार में नहीं थी, तक्षशिला गांधार में थी। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, कश्मीर के पास। तो तक्षशिला में कौन पढ़ाता था? चाणक्य, कौटिल्य। और जिसका लिंक किसके साथ है? सिकंदर के साथ बहुत बड़ा लिंक है। जब कभी आपको भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे सिकंदर का आने वाली क्लास में, तब समझ में आएगा सारी बातें, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा आगे चल के इतिहास में। वो लड़का, वो चंद्रगुप्त मौर्य इस तक्षशिला में ही पढ़ा करता था। किसका शिष्य था? चाणक्य का शिष्य था, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, चाणक्य कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? तक्षशिला में पढ़ाते थे। उसके बाद एक महाजनपद था हमारा कहां पर? पाकिस्तान में, जिसका नाम क्या है? कंबोज। जो कंबोज महाजनपद है, ये हमारा कहां पर था? पाकिस्तान में। और इसकी कैपिटल क्या थी? राजपुर। राजपुर इसकी कैपिटल थी। कई बार यहां पर कश्मीर भी लिखा होता है, ठीक है। तो कंबोज की जो कैपिटल है वो है राजपुर, और यहां पर आपको कई बार कश्मीर लिखा मिल जाएगा राजपुर की जगह, ठीक है। कैपिटल में उसकी कैपिटल क्या थी? कश्मीर या फिर राजपुर। तो ये 3 महाजनपद आपको रट्टा मार लेने हैं। कौन सा? मगध, गांधार और कंबोज, और इनकी कैपिटल। और यहां से आपके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां 9 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं अभी तक के एग्जाम के लिए। और आई होप जो एक आपको मैंने महाजनपद का पैटर्न समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे पहली क्लास महाजनपद क्यों, हमें क्यों नहीं बताया हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला इस वीडियो में, जो एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में आपको बस पहला टॉपिक पढ़ना है महाजनपद। इतना समझ में आ गया महाजनपद क्या है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो
तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस में जो वीडियो आने वाली है उनका इंतजार करें। अगर आप लाइक शेयर कमेंट्स करते हो तो मुझे भी बढ़ावा मिलेगा। और जो एक पूरी सीरीज है, पहला टॉपिक इसलिए कराया कि जो भी आगे चीज कराऊंगा, चाहे सिकंदर हो, मौर्य वंश, कोई भी चीज हो, उसमें आपका महाजनपद क्लियर होना जरूरी है। हिस्ट्री में कौन से टॉपिक है, कैसे करना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बताना आपको, ठीक है। बट आपको एक काम करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। और इस टॉपिक के साथ मैं अभी इस क्लास को यहाँ पे खत्म करता हूं, फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।